हाँ, सुन लीजिए तारिक साहब, इस देश में लोकतंत्र है। ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यहां शरिया नहीं है कि जब मन होगा तब बोलिएगा आप। सुनने का धैर्य रखिए, सुनना सीख लीजिए आप। 9,60,000 एकड़ की भूमि है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। 9,60,000 एकड़ की भूमि पे ओवैसी जी और तारिक साहब जैसे कुछ परिवारों का कब्जा बना रहे। मुसलमानों में पसबंदा कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों में महिला कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों में गरीब कोई जरूरत नहीं है। आप चाहते क्या है? मुसलमानों में भी जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको वहां सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सुचरिता, तीसरी बात क्या है कि मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। तेलंगाना में वक्फ का स्कैम होता है, मुंबई में वक्फ का स्कैम होता है, वेस्ट बंगाल में वक्फ का स्कैम होता है। 10 लाख करोड़ रुपए तक का पैसा बर्बाद हो जाता है। जमीन को औने पौने दाम में बेच दिया जाता है, दलाली होती है, अवैध रूप से उसको कर्जा कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप चाहते क्या है? 6 मुसलमान में से 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, उसमें भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। हम चाहते हैं कि वक्फ के संशोधन से यूनिफॉर्मिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, इंक्लूसिविटी आए और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा हुआ है उस संविधान के मूल्यों को पूरा किया जाए। तब आपके पेट में किस बात का दर्द है? क्या सवाल जो बात वो उठा रहे हैं दानिश साहब, आपके पास आ रही हूं, आपका समय अब शुरू हो रहा है। वो कह रहे हैं जिस पार्टी का नाम ही मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन हो, वो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रही है, वो सेक्युलर रूल्स की बात कर रही है। जो सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करती है वो सेक्युलरिज्म पर बहुत ज्ञान देती है। इसीलिए आप तिरुपति पर ज्ञान दे रहे हैं जब और उसके जरिए वक्फ को बचाना चाह रहे हैं। देखिए, अब जवाब सुनिएगा जी, बोलिए। इस देश के अंदर में एक ऐसा आतंकवादी संगठन भी था जिसको अभिनव भारत कहते थे। तो क्या अभिनव और भारत हो जाने से वो भारतीय हो गया या देश सहयोगी हो गया? ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी भी उसी व्याख्या में आती है। महज भारतीय जनता पार्टी लिख देने से वो देश के हक में है, ऐसा नहीं है। भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में मुसलमानों के खिलाफ एक मस्जिद को ढहाने का आंदोलन चलाया था। उसके बाद भी वो राष्ट्रभक्त हैं और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लोग हैं उनके सेक्युलर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पढ़ के आइए। सवाल तो इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं, वो जहाँ पे उनकी सरकार है, जाके उनसे पूछ लीजिए। देखिए, इंटरप्ट मत करिएगा, सुनिएगा। अब सवाल आके ये खड़ा है कि बहुत सारे सवाल इन्होंने कर दिए कि लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे ये बताइए, 16 लाख करोड़ रुपए आपने अपने धनपतियों को दे दिया, वो आपकी पर्सनल जागीर थी। मोदी जी ने क्यों दे दिया? मामा जी के घर से लाए थे, वो कहां से लाए थे? अवाम का पैसा आपने बांट दिया, उस पर सवाल क्यों नहीं होता? मैं आपको ये कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड के नाम से आज तक कोई हिसाब नहीं है। कौन देगा हिसाब? और वो भी केयर फंड के नाम से, पीएम के नाम से किया जाता है। उसका कोई जवाब है आपके पास? रह गई बात, ये कहा जा रहा है कि भाई कुंभ के अंदर में मुस्लिम नेता जो है वो रहे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अब तक यहाँ कोई कानून बनाने की बात नहीं थी, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि भाई जैसा रिचुअल्स की बात है कि भाई एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर में किसी की आस्था, अच्छी बात है। कोई और किसी मजहब का आदमी है, मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है, वो नॉनवेज वॉनवेज खाए या ना खाए, इस तरीके का व्यक्ति जाएगा तो परेशानी है। हम यही तो कह रहे हैं ना कि भाई हमारे भी रिचुअल्स हैं। आपको शायद नहीं पता होगा कि हम यूरिनल भी यूज करते हैं, तो एक तरीका है उसका, पानी का इस्तेमाल करते हैं जो शायद आम भारतीय नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे रिचुअल हट करेंगे तब चल जाएगा आपको, लेकिन अगर तिरुमाला की बात आएगी तो फिर उस पर आप बोलेंगे। दूसरे नंबर की बात, इन्होंने ये जवाब दिया कि भाई बहुत सारी जगहों पे राज्यपाल भी है, गवर्नर भी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उनको हटा दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि जो मुसलमानों का है वो मुसलमानों का ही रहेगा, इसके अंदर में किसी का इंटरप्शन हम चला लेने। मतलब आप कह रहे हैं उन्हें भी हटा दीजिए? अगर कहीं गवर्नमेंट ने अपने प्रतिनिधि बिठाए हुए हैं किसी भी ट्रस्ट में तो वो भी हटा दीजिए, लेकिन मुसलमानों का मुसलमानों के पास ही रहेगा। उस पर आंख मत गड़ाइए, उस पर कुछ भी मत कहिए। अब मेरा सवाल देखिए, तिरुमाला में भी ये कोई नियम नहीं था, ये नियम एक विवाद के बाद बना है। और क्या वो विवाद जायज नहीं था? अगर तिरुमाला मंदिर, और देखिए इन सब मंदिरों से बहुत से ट्रस्ट से पैसे आते हैं, वो पैसों से और वो पैसों से देश का ही काम चलता है, ये भी आपको बताऊं मैं। तो एक बार मैं जरा चक्रपाणी जी के पास जाऊंगी, दानिश साहब, उनसे पूछूंगी कि मंदिरों में अगर कोई गैर हिंदू की एंट्री बैन है तो आपको लगता है ये एक धार्मिक आपका अधिकार है, या फिर दानिश साहब जो कह रहे हैं कि ये, या फिर ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि ये सेक्युलर नहीं है, भाई आप करोगे तो हम भी वक्त में करेंगे?
देखिए ऐसा है सुचारिता जी, सेकुलर के नाम पे जिस प्रकार से हिंदुओं का शुरू से ही दोहन किया गया, आप देखो तिरुपति बालाजी में आज नहीं, मैं कई वर्षों से उसमें लड़ाई लड़ा। हाँ। और ये लड़ाई लड़ा कि हमारे वो सनातन धर्म के वो मंदिर हैं और उसमें अनेक गैर जो वो तिरुपति बालाजी में जिनकी आस्था नहीं है, यानी अनेक क्रिश्चियनों को उसमें रखा हुआ है, कई उसमें जिसके वजह से आज वर्तमान में जो आया है ऐसे नहीं आया है, उसमें कई जिसकी आस्था नहीं है उनको रखा हुआ है सरकारों ने, जो पिछली सरकारें थी। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान की सरकार को कि उन्होंने जो है जो पिछली सरकार के जो था उसका पर्दाफाश किया और काफ़ी चीज़ें अब वहाँ पे ठीक कर रही है। और जब देख लिया कि अनियमितता हो रहे दूसरे लोगों को रखने से, तो इसलिए उसकी शुद्धता पवित्रता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आप देखो निश्चित रूप से हमारे मंदिरों के साथ, हमारे धार्मिक आस्था के साथ, कुंभ के साथ शुरू से हमेशा खिलवाड़ होता रहा है और उसमें गैर ऐसे लोगों को रखा गया जिसमें उनकी आस्था ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड से और हमारे तिरुपति बालाजी या और सनातन मंदिर से तुलना नहीं की जा सकती है। वक्फ बोर्ड तो अपने आप में वो भूमाफिया, वो तो जमीन कब्जा करना उनका उद्देश्य। आपने कभी देखा है कि कभी आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा, और उसमें वक्फ बोर्ड ने लंगर चला रहा हो या वक्फ बोर्ड कुछ हो कर रहा है? लेकिन हमारे सभी मंदिर आश्रम जो है वो जब कोरोना काल था या किसी भी समय में जब आपदा आती है तो दिल खोल करके वो देश सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, राष्ट्र सेवा करते हैं। तो उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन एक मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारे मंदिर हो सनातन या आश्रम हो या कोई भी जो बड़े ट्रस्ट है उसमें हिंदुओं सनातनियों के अलावा दूसरा किसी को भी जिसकी आस्था नहीं देखिए, मैं आप ही का सवाल, स्वामी जी मैं आप ही की बात लेकर एक बार लारी जी के पास जा रही हूं, फिर स्टूडियो में वापस आऊंगी। मैं लारी साहब जरा बता दीजिए, उनका यह कहना है कि तिरुपति तो ऐसा एक ट्रस्ट रहा जिसमें गैर हिंदू ट्रस्टी तक रहे। तिरुपति मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, दुनिया भर से लोग वहां भक्ति के लिए आते हैं, लेकिन उसके ट्रस्ट में गैर हिंदू भी ट्रस्टी बन गए। ऐसा कोई उदाहरण है मस्जिदों का जिसकी देखरेख में आपने हिंदू लगा रखे हो या फिर क्रिश्चियन लगा रखे हो? कह रहे नहीं है ऐसा, जहां पर मौका मिलता है कोई नहीं करता है। लेकिन हिंदू मंदिर में तो अभी तक चल रहा था, एक विवाद के बाद हमने किया, अब आप उसकी तुलना वक्त से लेकर बैठ गए। देखिए, पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं कि अभी हमारे बीजेपी के जो भाई हैं उन्होंने तारिक अहमद लारी का नाम लिया कि तारिक भाई और वैसी साहब जैसे लोग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा जमाए हुए हैं। तो पहली बात ये बता दें कि तारिक अहमद लारी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी में मुतवल्ली तक नहीं है। संपत्ति पर कब्जा जमाना बहुत दूर की बात है, मुतवल्ली भी नहीं है, उसका मेंबर भी नहीं है। तो ये एलिगेशन तो पहली बात लगाना बंद करिए। दूसरी बात ये है कि जो आदमी वक्फ को वक्फ कह रहा हो उसके मुंह से वक्फ बोर्ड के बारे में डिटेल में बात करना, उसी से समझ में आता है कि वो कितना पढ़ा लिखा और कितना समझदार है जो वक्फ बोर्ड को वक्फ कह रहा हो। जो वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड ना बोल पा रहा हो वो वक्फ पे बहस ना करे। तो पहली बात तो ये है। तीसरी बात ये रही, जिसने कब्जा किया है वो जाने। मेरी अपनी राय और हमारी पार्टी की अपनी राय है कि अब जिसकी जैसी जहां जिसका है धर्म, पहली बात है सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे वहां ठीक करने की बजाय अपने वहां ठीक करें। मोदी जी और योगी जी ये सब अपना वहां ठीक करें।